सबसे बड़ी सर हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पेशेंट आते हैं तो काफ़ी तरह से मैं ट्रीट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि हमारी जानकारी जितने हैं उतना ही कर पाऊंगा। आप फार्मासिस्ट हैं? जी सर, हम फार्मासिस्ट हैं यहाँ के। डॉक्टर साहब तो आइए ना, किससे दवा कराएंगी? तो घर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब नहीं घर जाएंगी? हाँ, डॉक्टर साहब वो तो फार्मासिस्ट साहब है ना, तो वो तो भाई कह रहे हैं डॉक्टर साहब नहीं है तो घर जाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि डॉक्टर साहब है ये नहीं है। आपकी स्वास्थ्य प्रणाली आखिर खराब कहाँ है, यहाँ बात करना जरूरी था। समौर में मौजूद है जो नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौर बाजार में खुला है, ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है और यहाँ तमाम लोगों की शिकायतें भी रही हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं या इनकी पोस्टिंग नहीं है। तमाम बातें जो होती हैं यहाँ पे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप कुछ समाचार देख रहे हैं। अब क्या दिक्कतें हैं सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम जनप्रतिनिधि जो है अब आपके घरों तक पहुँच रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव बड़े पास में, बड़े नज़दीक आ चुका है। समस्याओं का निदान कितना हो चुका है आपके क्षेत्र में, ये भी जाना, ये तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ की जो सीधी तस्वीर है वो हम थोड़ा आपको दिखाते हैं और उसके बारे में खंडन करते हुए आपसे बात करेंगे कि आखिर यहाँ किस तरह की असुविधाएं हैं, क्या कुछ यहाँ फैसिलिटियां नहीं है। अगर डॉक्टर विगत कई वर्षों से यहाँ नहीं बैठ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर यह जिम्मेदारी हाथों हाथ कौन लेगा और कौन इस समस्या का निदान निष्कर्ष निकालेगा? ये भी सवाल हम तमाम जनप्रतिनिधियों के ऊपर छोड़ के जाते हैं और तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं इस जिला में, उनसे भी छोड़ के जाते हैं। तो आइए सीधे अंदर चलते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको सीधे तौर पर। बार लोग यहाँ के कहते आए हैं कि यहाँ डॉक्टर नहीं रहते हैं, यानी डॉक्टर उनसे भी बातचीत करके पूछ लेते हैं कि आखिर यहाँ की समस्या क्या है। मूल समस्या के बारे में बात करें, यहाँ की मूल समस्या क्या है तो बताएंगे? सबसे बड़ी सर हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि पेशेंट आते हैं तो काफ़ी तरह से मैं ट्रीट नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि हमारी जानकारी जितने हैं उतना ही कर पाऊंगा। आप फार्मासिस्ट हैं? जी सर, हम फार्मासिस्ट हैं यहाँ के। और हमारी समस्या यहाँ पानी होने की समस्या बहुत दिक्कत है, पानी हैंड पाइप नहीं है सही ढंग से। तो ये जैसे ये नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक फार्मासिस्ट के भरोसे कितने सालों से चल रहा है? सर आज तो हमारे 2 साल लगभग समथिंग आए हुए हो गया और डॉक्टर साहब आए थे एक, डॉक्टर साहब पता नहीं कैसे चलेगा, इसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ सर। तो यहाँ पानी वानी की किसी तरह की कोई सुविधा ही नहीं? जी, पानी की सुविधा तो बिल्कुल नहीं है। हमारी आवास की स्थिति आप देख सकते हैं, जो हमारे रहने के काबिल नहीं है। जरूरी से मान लीजिए कि हमको राजकीय कार्य करने में काफ़ी परेशानी होती है, बाहर मुझे कमरा लेकर रहना पड़ता है। तो आवास अगर सुदृढ़ हो जाता तो मैं रात्रि विश्राम यहाँ करता, तो अस्पताल के लिए काफ़ी। जैसे मान लीजिए कि और जगह हॉस्पिटल है इस तरीके की, तो वहाँ पे लोग आज जनता जाती है, जवाब कराती है, तो यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर ही नहीं है, तो किस लोग भी तो समस्याओं का सामना करते हैं। जी, समस्या तो है ही है। मान लीजिए कि जो गंभीर रोगी हैं उनका ट्रीटमेंट मैं नहीं दे पाता हूँ, इसलिए कि मेरे पास जानकारी नहीं है। मेरे पास जितनी जानकारी होगी उसी हिसाब से दे पाऊंगा, बाकी को मैं रिफर कर देता हूँ हायर सेंटर पे। और काफ़ी कितने लोग ऐसे जो डॉक्टर के बारे में पूछते हैं, तो भाई मैं उसमें क्या बता सकता हूँ। जैसे आपके स्टाफ बता रहे थे कि रविवार को जब यहाँ मेला लगता है तो उसमें डॉक्टर साहब आते हैं? जी, उसमें हमारे रविवार के दिन जब मेला लगता है तो यहाँ पे 4 प्रकार के डॉक्टर आते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक 2 डॉक्टर आते हैं। दोनों लोग अच्छे ट्रीटमेंट देते हैं और यहाँ की जनता जो है काफ़ी भीड़ लगती है और काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है। जी, तो जैसे एक फार्मासिस्ट के हवाले आपको लगता है कि ये पूरा अस्पताल संचालित हो सकता है? अभी तो हम इसके बारे में बता नहीं सकते हैं सर, इसलिए कि मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ निष्ठापूर्वक। अब इसके बाद कितने स्टाफ हैं अभी? हमारे पास तो 7 के स्टाफ है, 7 स्टाफ है। एक एनएम में है और एक एलए है, एक वार्ड बॉय है, एक स्वीपर है, एक एनएम है और बाकी होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में है लोग। बाकी डॉक्टर की अनुपस्थिति ऐसी रहती है लगातार? जी। जैसे मतलब आप बता रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग लगभग 2 साल हो गई। जी, और 2 सालों में आपने डॉक्टर का चेहरा तक नहीं देखा? नहीं, डॉक्टर साहब आए थे, मुश्किल से 1 महीना रहे। 1 महीना रहने के बाद से वो विदाउट इन्फॉर्मेशन, हमको क्या इन्फॉर्मेशन देंगे? वो चले गए अपना। अब किस कारण से गए इसके बारे में बता नहीं सकता। अच्छा, किसी भी कारण से अगर गए होंगे डॉक्टर साहब तो कहीं ना कहीं उनके जगह पे किसी का रिप्लेसमेंट जरूरी होता है, क्योंकि ये अस्पताल है और एक फार्मासिस्ट के हवाले है। अगर सारा चीज, सारा दारोमदार इनके कंधे पे है अगर, तो ये जानना, ये समझना इसलिए जरूरी है कि आखिर ये अस्पताल संचालित कैसे हो रहा है। और इतने बड़े राजनीतिक परिकरण में देखा जाए, मायने में देखा जाए तो राजनीतिक धुरंधरों की भरमार है इस समौर में। फिर ये समौर का ये नया ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आखिर इस तरीके से डवाडोल क्यों है? ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है यहाँ पे। और आखिर 2 सालों में लगभग ये बताया कि 1-2 महीना इन्होंने देखा है उस चेहरे को, उस डॉक्टर साहब के चेहरे को, उसके बाद इन्होंने देखा ही नहीं। ये पीछे जो देख रहे हैं ये आवास है, लेकिन आवास की भी इतनी बदहाली है कि खंडहर के
रूप में तब्दील हो चुका है। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना किसी और तरह की, ना डॉक्टर की व्यवस्था है। तो आखिर ये स्वास्थ्य केंद्र आखिर यहाँ पे किस तरीके से आपको आके देख रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये आवास है फार्मासिस्ट का, वार्ड बॉय का, लेकिन ये तस्वीरें इतनी धुंधली हो चुकी हैं जिसे दिखाना भी शायद संभव नहीं हो पा रहा। धुंधली इसलिए कह रहा हूं ताकि जरा नजर उठा के देखिएगा तो आपको लगेगा कि कितनी अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है ये सरकारी भवन, सरकारी संपत्ति है, लेकिन तमाम अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है घर। इसमें भी लोग रहते हुए हैं, लोग रहते हैं, लेकिन इस अव्यवस्थाओं को देख लीजिए। चारों तरफ जो अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, इस अव्यवस्थाओं को देख लीजिएगा। अंदर चल के थोड़ा तस्वीर और दिखा देते हैं, इसलिए क्योंकि जो राजनीतिक धुरंधर यहाँ पे हैं उनको भी दिखे और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको भी दिखे, खुली आंखों से वो देख सकें। और ये देखिएगा, ये तमाम जो सरकारी भवन है, नवनिर्माण बना था, ये कभी ये बड़े उम्मीद से बना हुआ होगा ये, लेकिन ये उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब देखिए यहाँ पे भी लोग रहते हैं, वर्तमान समय में यहाँ लोग निवास करते हैं, रहते हैं, ये आवास है इन लोगों का। लेकिन ये देखिएगा, ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पे लोग रहते हैं, ये आवास है। मैंने हर प्रोटोकॉल को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रोटोकॉल को फॉलो किया है और ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं, तो प्रोटोकॉल का ध्यान बिल्कुल ना दिलाइएगा, क्योंकि ये देखिए ये आवास है और ये आवास इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे लोग रहते हैं, जो मेडिकल स्टाफ है यहाँ का वो रहता है यहाँ पे। तो अगल बगल देख लीजिएगा कि जान जोखिम में भी रह के ये यहाँ पे रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक 2 साल 3 साल लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं। कोरोना पेंडेमिक जब आया था तो लगातार एकदम चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। वो इसलिए क्योंकि सारे लोग सोच रहे थे कि हमारी स्वास्थ्य जो प्रणाली है आखिर कितना मजबूत है। अलग अलग लोगों ने दावा भी किया, उसका खंडन भी किया, लेकिन दावा एकदम खोखली नजर इसलिए आती है क्योंकि ये देखिएगा, ये जहां खड़े हैं ये नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौर है और समौर बाजार जो राजनीतिक परिकरण में बहुत मायने रखता है, वो देखिएगा इस तरह खंडहर नजर आता है। ये सरकारी नल है, ये देख लीजिए, इस नल पे तमाम फंडिंग भी आते होंगे सरकार के हिसाब से, लेकिन ये भी देख लीजिए इस तरह की अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। ये तो बड़ा हुआ है, पास में एक और सरकारी हैंडपंप वहां पे है, लेकिन उसको हटा दिया गया है। तो ये इतना बड़ा बाउंड्री वाल से घिरा हुआ है। यहाँ दवाई के लिए ना तो डॉक्टर साहब बने नहीं कब वो मिले ना डॉक्टर साहब? ना कितना साल से? अब के तो खाली नहीं परसों नहीं कब आओ तो कब निकलना कब आओ ना कब ना आए हो ना। अब ये तो एक आदमी की बात हुई, लेकिन विगत 2 वर्षों से या 2.5 वर्षों 3 वर्ष कह लीजिए कि वो डॉक्टर साहब नहीं आ रहे। ये अंदर की तस्वीरें हैं और अंदर की तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि आप जानिए समझिए, और यहाँ जो बैठे लोग हैं ये लोग भी दवा कराने आए, तो इन लोगों से भी बातचीत करके पूछ लेते हैं। दवा के लिए आई हैं आप लोग? तो डॉक्टर साहब तो आइए ना, किससे दवा कराएंगी? तो घर जाना है। डॉक्टर साहब नहीं घर जाएंगी? हाँ डॉक्टर साहब वो तो फार्मासिस्ट साहब है ना, तो वो तो भाई कह रहे हैं डॉक्टर साहब नहीं है तो घर जाना मजबूरी इसलिए है क्योंकि डॉक्टर साहब है ये नहीं है। और ये यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, ये चारों तरफ, अब अंदर तक हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ है। ये इसलिए पूरे प्रोटोकॉल को और पूरे विथ परमिशन के साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो स्टाफ है, उनके परमिशन से ही मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ ताकि आपको, जब कोरोना पेंडेमिक आया था तो अलग अलग दावे हुए थे, उसको दिखाया गया था, लेकिन बदहाल स्थिति ये है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई सुविधाएं नहीं है। ये नगरता देखिए, ये शून्यता देख लीजिए और जिम्मेदारी से विमुख तमाम अधिकारियों का ये जिम्मेदारी देख लीजिए। और आगे ये बेड के नाम पे देख लीजिएगा, ये बेड है यहाँ का, और ये देखिएगा कितना धूल मिट्टी देखिएगा। तो ये यहाँ की तस्वीरें हैं समौर बाजार की। इस पे अगर कोई मरीज आता है और इस पे लिटाया जाता है तो जरा देखिएगा ये कितनी अव्यवस्थाओं से घिरा होगा। तो ये तमाम जिला में जो अधिकारी हैं आखिर उनकी नजरें क्यों नहीं पड़ पाती हैं? हालांकि ये भी एकदम मेन रोड पे ये स्थित है, फिर भी ये भवन देखिएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ शायद निजामुद्दीन अली जी फार्मासिस्ट का ये केबिन है, यहाँ पे लगा हुआ है बकायदे। केबिन के अंदर चलते हैं थोड़ा सा। नमस्कार सर, आपके हॉस्पिटल में आए थे और देखिए कि अव्यवस्थाओं का पूरा भरमार लगा है और एक फार्मासिस्ट के हवाले पूरे हॉस्पिटल है, तो क्या लगता है कि होना चाहिए या नहीं? होना तो चाहिए ही। पेशेंट आते हैं यहाँ पे और चले जाते हैं, अगर डॉक्टर रहे तो यहाँ पेशेंटों की भरमार भी लगेगी। तो आप कितने सालों से हैं यहाँ? हम यहाँ 1 साल से हैं। तो 1 साल में कभी डॉक्टर साहब का दर्शन किया? हम 1 साल से यहाँ पे हैं। हम तो कंटिन्यूअस यहाँ पे रहते ही हैं, डेली हम ड्यूटी करते हैं। आपके प्रेजेंस में मतलब यहाँ पे और भी जो डॉक्टर होना चाहिए वो मिले आपको? अभी हाँ, एक आध बार मुलाकात हो पाई थी वही शुरू में ही, उसके बाद तो हमारा मुलाकात नहीं हो पाई है। तो आप मानते हैं, आपको लगता है कि यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी है उससे असंतुष्ट है, संतुष्ट है, ये बताइए।
नहीं, अब हमारे लिए हमारा तो ठीक ही है, हमको नहीं मतलब वैसे तो पेशेंट आते हैं तो दिक्कत होती है। तो दिक्कतों का समाधान कैसे हो पाएगा, कुछ उस पे अब विचार गवर्नमेंट उस पर विचार करे। अपने अधिकारियों से अगर मतलब कुछ कहना हो और आपको, हालांकि ये प्रश्न नहीं, उठना हमारे चाहिए। हमारे हमारे अधिकारी तो जो है हम लोगों के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन अब वहाँ के लिए तो हमको नहीं। जैसे कोरोना पेंडेमिक आया था अभी, हाँ, उसमें कोरोना हम पेंडेमिक में तमाम दावे हुए कि हमने हॉस्पिटलों को इतना बढ़िया कर दिया है, ऑक्सीजन से लेके बेड से लेके, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं यहाँ पे है, तो- तमाम कोई सुविधाएं हाँ, नहीं, हमारे तरफ से तो कोविड किट का व्यवस्था किया गया था, आर्सेनिक का वितरण हुआ पूरे समौर बाजार में हमने प्रधान को दिया सारी चीजें, और यहाँ पे डेली वितरण होता था कोविड किट आर्सेनिक का, और डेली चीजें जो चल रही हो तो चल ही रही हैं, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमारे होम्योपैथी विभाग में। सारे मेडिकल सारे जो फैसिलिटी है वो आपके पास है, अभी की कुछ कमियां हैं नहीं, जिसको अभी तो सुधारने की कमियां जरूरत है है। हमारे, जब यही है सिंगल एक है रूम, अब उसी में करना पड़ रहा है सारी चीजें, अब इसी में देखना है, इसी में सब चीजें हैं, देख लीजिए आप लोग खुद ही, व्यवस्थाएं तो थोड़ी सी गड़बड़ है ही। बिल्कुल। हाँ। चलिए तो अब आगे चलते हैं, ये चूंकि फार्मासिस्ट साहब थे तो आपसे, हम डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर आप, मैं मेडिकल अफसर हूँ होम्योपैथी विभाग। अच्छा होम्योपैथिक विभाग के आप डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर साहब, ये सुन के अच्छा लगा कि कम से कम हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, साहब यहाँ से तो- मुलाकात हाँ, हुई। ये डॉक्टर साहब की केबिन है, डॉक्टर साहब का केबिन है, चमचमा रहा है, तस्वीर देख लीजिए। ये कुर्सी इंतजार में है कि आखिर डॉक्टर साहब कब आएंगे, कब बैठेंगे और कब मरीजों का इलाज करेंगे या उनको देखेंगे, लेकिन ये केबिन उनका है और खाली जा रहा है केबिन। तो आखिर तमाम जिम्मेदार जो लोग हैं आखिर कब इस पे ध्यान अपना आकर्षित कराएंगे, और जो तमाम जो नेता प्रतिनिधि हैं वो आखिर क्या करने वाले हैं, इस पे बातचीत करना बहुत जरूरी है। तो आइए आगे की तस्वीर, ये पूरा केबिन, और ये पूरा केबिन उनके इंतजार में है कि आखिर डॉक्टर साहब, तमाम दावे होते हैं मेडिकल को लेके, तमाम कहा जाता है, अभी कोरोना काल हुआ था तो उसमें तमाम दावे किए गए थे कि डॉक्टर हमारे अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, बेड अवेलेबल है, लेकिन मैंने आपको बेड भी दिखाया कितना व्यवस्थित था। डॉक्टर का एक केबिन में खड़े हैं लेकिन डॉक्टर साहब नहीं है। तमाम अव्यवस्थाओं से ये रूबरू है आपका, और तमाम सीधे तस्वीरों से आपको रूबरू करा रहे हैं ताकि आपके समझ में आए कि आपके क्षेत्र का मेडिकल फैसिलिटी आखिर किस तरीके से गर्त में जा रहा है धीरे धीरे। तमाम जो नेता हैं वो किस तरीके से बात करते हैं और धरातल की सच्चाई है वो कहां तक सच हो पा रही है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो आइए आगे। तो ये इस अस्पताल की तस्वीर थी, डॉक्टर साहब नहीं थे, हालांकि एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे मौजूद हैं होम्योपैथ के, इसके सिवा और कोई डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है, फार्मासिस्ट साहब हैं। इन्हीं लोगों के हवाले ये पूरा हॉस्पिटल है, और ये मरीज हैं जो आते जाते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। ये मरीज हैं जो शायद निराश भी लौट के जा रहे होंगे, या अगर होम्योपैथिक में आ रहे होंगे तो उनको दवाई भी मिला होगा। तो ये तस्वीर और ये डॉक्टर के इंतजार में ये जो इमारत खड़ी है, जिसको हम यहाँ पे ऊपर दिखाइए, जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बड़े सौजन्य से लिखा गया हुआ कि नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौर, लेकिन ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समौर जो है डॉक्टर साहब के इंतजार में लगभग 2 साल 3 साल से खड़ी हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो आखिर क्या कारण है जो डॉक्टर साहब नहीं आ पाए हैं, इसके लिए वे तमाम जिम्मेदारों के साथ सवाल खड़ा करेंगे। और माननीय सीएमओ साहब से भी ये सवाल है कि आखिर कहाँ है डॉक्टर साहब आपकी फैसिलिटियाँ कहाँ हैं, और तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी कि आपका क्षेत्र अगर इस तरीके से अव्यवस्थित है, अगर मेडिकल फैसिलिटी इस तरीके से है, तो आप बताइए कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ है। ये हॉस्पिटल प्रांगण में ही है हम अभी, और ये जो आपको जंगल की तरह दिख रहा है, ये जंगल की तरह दिख इसलिए रहा है क्योंकि ये जो बना है ये लगभग 20 सालों पहले से, यहाँ के जो स्टाफ थे उनके मुताबिक कि ये 20 सालों से पहले बना हुआ है, ये ऑपरेशन थिएटर बना था। लेकिन इतने साल होने के बावजूद भी अभी इसका हैंडओवर नहीं हो पाया। हैंडओवर समझ रहे हैं ना आप, हैंडओवर नहीं हो पाया, अभी इसको बना के इसको सौंपा नहीं गया है। तो ये देख लीजिए, ये लापरवाही की वो परिकाष्ठा है जिसको यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, और यहाँ के तमाम ऐसे लोग जिनका सहयोग रहा है, तमाम लोगों का रहा है। ये ऑपरेशन थिएटर बन के तैयार था, सरकारी धन से तैयार रहा, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग देखिए।